आपकी शक्ति उतार ली गई और आपको पता भी नहीं लगा। बड़ी अजीब बात है ना कि आपकी शक्ति उतार ली गई और आपको पता भी नहीं लग पाया कि किसने मेरी शक्ति उतार ली, किस तरीके से उतार ली। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि वास्तव में भक्तों की शक्तियों को किस प्रकार उतारा जाता है और कौन किस तरीके से शक्तियों को उतार लेते हैं और आपको पता भी नहीं लग पाता कि मेरी शक्ति किसने कब आपके ऊपर से उतार ली, कब उसने उसका मिसप्रयोग कर दिया, किस समय आपकी की गई जाप की शक्ति को दूसरे व्यक्ति ने उतार लिया। देखो, हालांकि इस बात को बहुत सारे भक्त मानते नहीं हैं कि मान लिया हमने मेहनत करके हनुमान जी को प्रसन्न किया, हनुमान जी का कोई दूत हमारे पास आ गया और दूसरा कोई व्यक्ति उस दूत को चुरा लेगा या उतार लेगा। तो बहुत सारे भक्त ऐसा नहीं मानते। जो नहीं मानते कुछ हद तक वो भी ठीक है, और जो ये कहते हैं कि शक्ति उतार ली गई कुछ हद तक वो भी ठीक है। ये चीज होती है डिपेंड उसके ऊपर कि आपके पास जो शक्ति आई है वास्तव में कितनी पावरफुल है। आपके पास जिस भी देवी या देवता का जो तत्व आपके पास आया है, जो उनके गण या उनके दूत जो तत्व उनका आपके पास आया है, वो कितना पावरफुल है मायने ये रखता है। अगर तो आपके पास आने वाला तत्व, मान हनुमान जी के तत्व मेरे पास आए हैं, यानी आपके पास यदि हनुमान जी के तत्व आए हैं, हनुमान जी का कोई दूत आए हैं या उन्होंने अपने कोई गण दिए हैं, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो दूसरा व्यक्ति इतनी जल्दी उन्हें नहीं उतार सकता। परंतु यदि दूसरा व्यक्ति कोई पावरफुल है, इसके पास पावरफुल शक्ति है, और आपके जो पास हनुमान जी की जो एनर्जी आई है, हनुमान जी के जो आपके पास दूत आए हैं वो उतने पावरफुल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति उन शक्तियों को उतार लेता है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया, इसको आप सभी शक्तियों के ऊपर आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो शक्ति किसी की भी हो, सभी के ऊपर आप इसको मान्य कर सकते हैं। चाहे माता मदन की हो या माता महाकाली की हो, माई दूतनी की, माई बसंत की, माँ शीतला की, या किसी की भी सिद्धि आपके पास हो, बाबा बालकनाथ की इत्यादि किसी की भी शक्ति आपके पास हो, तो यदि अगर अगले व्यक्ति के पास कोई पावरफुल शक्ति है तो वह है उस शक्ति को उतार सकता है। तो उतारता कैसे है, क्योंकि मुझे पता है ना, बाद में बहुत सारे भक्त ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि हनुमान जी की शक्ति को कौन उतार सकता है। लेकिन भाई, हनुमान जी के ऊपर भी कोई चीज है, प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, मान लीजिए इन्हीं की शक्ति किसी के पास है, पावरफुल शक्ति है, तो ऐसी जगह कई जगह हनुमान जी की शक्ति को रुकना पड़ता है। हनुमान जी की शक्ति नहीं रुकती, लेकिन जो उनके दूत होते हैं, जो उनकी एनर्जी आपको मिली हुई है, कहीं ना कहीं वो रुक जाती है, बंदिश हो जाती है। तो बात आती है कि किस तरीके से बांधा जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम एक गलती करते हैं, जब हम पूजा करते रहते और हमें कोई चीज अनुभव नहीं होता, या पहले अनुभव हुआ करते थे बाद में होने बंद हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, दूसरे भक्तों के पास भागते हैं। और दूसरे भक्तों के पास जब हम भागने की होड़ में कभी किसी के पास गए, कभी किसी के पास गए, कभी किसी के पास गए, क्योंकि अभी हालांकि मैं एक केस मैंने एक केस देखा है अभी एक, तो उसमें ऐसा ही हुआ कि एक व्यक्ति था, भगत था बेचारा अच्छा खासा, वो बहुत जगह जाता रहा धामों पे, और जाने के बाद में एक जगह उसकी शक्ति उतार ली। किस तरीके से उतारी अब मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप किसी के व्यक्ति के पास जा रहे हैं, भक्ति पर, मान लिया एग्जाम्पल आप मेरे पास ही आए हैं, तो अक्सर भक्त लोग क्या करते हैं, माथे के ऊपर अंगूठा रखेंगे और ध्यान लगाएंगे, देखेंगे कि इसके पर क्या शक्ति है। कई बार वो जो देखने का आपको लगेगा वो देख रहा है, लेकिन वास्तव में देख नहीं रहा है। वो कुछ लोगों का देखने का तरीका होता है ये, लेकिन कुछ लोगों का वो अंगूठे सर के ऊपर अंगूठा रखकर देखने का नहीं, वास्तव में शक्ति उतारने का तरीका होता है। आप गए थे वहां अपनी समस्या को लेकर, लेकिन आपके पास जो शक्ति थी थोड़ी बहुत, वो भी तांत्रिक लोग इस तरीके से उतार लेते हैं। या फिर आपको तिलक करने के बहाने से उतार लेंगे, या फिर आपको बैठाएंगे, आपके ऊपर से कोई चीज घुमा कर कहेंगे कि इसको ये सामान आपके ऊपर से घुमा कर देना है, तो आपके ऊपर से ऐसी स्थिति में तुरंत शक्ति बन जाती है, तुरंत शक्ति उतर जाती है, तुरंत वो अपने पास उतार लेंगे और अपने प्रयोग में ले लेंगे। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये सत्य है, ऐसा होता है। अगर आप ये सोच रहे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, करने वाले करते हैं, ऐसे काम बहुत करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति पड़े हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं कि भाई दूसरे व्यक्ति कोई मिले, अनाड़ी व्यक्ति कोई मिल गया और उसके पास कोई पावरफुल शक्ति थी, और उसको देखा भाई ये अच्छी चीज है इसके पास, ये हमारा काम बढ़िया कर देगी, तो उसमें से उतारी और उससे खुद काम करने लगे। जिसने मेहनत की हुई वो बेचारा ऐसे ही बैठा रहता है। तो ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं, ऐसा होता है। तो अब बात आती है कि यदि आपके साथ ऐसा हो जाता है, किसी व्यक्ति के, आप किसी के पास गए थे समस्या लेकर, उसने आपकी शक्ति उतार ली, आपके सामान दिलवाने के बहाने से उतरवा दी,
या आपके सर पर दाब को देखने के बाद से उतरवा दी। तो अब समस्या आती है कि ऐसी स्थिति में हम क्या किया जाए, किस तरीके से हमें बचा जाए। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जब आप ऐसी जगह कहीं जाते हैं तो हमेशा एक चीज की इजाजत करके जाएं। जब भी कहीं जाएं तो देखो, आपको आइडिया तो होता ही है कि भाई मेरे पास क्या शक्ति है, या नहीं भी है तो आप ये हमेशा बोल कर जाए कि मेरे पास जो भी दिव्य शक्ति है, जो भी मेरे पास किसी भी देवता का अंश भूत है, चाहे वो थोड़ा हो ज्यादा जैसा भी है, वह मैं अपने स्थान पर यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। यदि आपकी आवश्यकता पड़ी तो आप आना, मैं बुलाऊंगा तो आप आ जाना। अगर आवश्यकता पड़ी मैं बुलाऊंगा तो आप आ जाना और रास्ता देना आके, अन्यथा आप यहाँ पर रहना। और एक बात और है, किसी भी धाम पर जाते वक्त हमेशा अगर आपके पास कोई भी एनर्जी है तो एक बात भी हमेशा बोल के रख कर आनी चाहिए अपनी शक्ति को, कि वहां से आपको कोई शक्ति उठाकर नहीं लानी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास एनर्जी है तो आप किसी के पास गए तो क्या करते हैं, वहां पर आपकी शक्ति दूसरी शक्ति को भी उठा लाती है वहां से, या उसके साथ चल कर आ जाती है अपने आप भी। तो ऐसी स्थिति में भी आप गए थे सुधारने के लिए, वहां तक बिगड़ गया मामला और ऐसा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अक्सर शक्ति को ये दो चीज हमेशा बोलकर चलनी चाहिए कि आपको मैं यहाँ पर विराजमान कर रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। और या फिर आपको हमेशा कवच को धारण करके जाना चाहिए। जब भी कहीं जाते हैं तो कवच को धारण आप कर लीजिए, तब भी आपकी शक्ति कोई नहीं उतार पाएगा। कवच आप धारण कर लीजिए। कवच कौन सा होता है, किस तरीके से होता है, इस वीडियो में बताऊंगा, लंबी हो जाएगी। चैनल पर बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उन कवचों को धारण करके आप जा सकते हैं, फिर आपकी शक्ति कोई नहीं उतार सकता। अन्यथा भाई आप जाओगे अच्छे के लिए, बहुत सारे तांत्रिक तुरंत एक शक्ति को उतार लेते हैं। तो इस तरीके से शक्ति उतारी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि यदि कोई व्यक्ति आपकी शक्ति उतार लेता है तो उससे वो आप सजा किस प्रकार दे सकते हो। घर बैठे वो आपसे दुखी होगा, परेशान होगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सभी भक्तों को जय।